कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले वसुंधरा राजे को लेकर। जी हाँ, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और वहीं पर राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से समीकरण बैठाने में लग गई है। बीजेपी इस बार राजस्थान चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर नहीं लड़ेगी। बताते चले कि राजस्थान भाजपा प्रमुख सतीश पूनिया ने साफ कर दिया है कि पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ेगी। बताते चले कि जयपुर में बीजेपी की 3 दिनों तक चलने वाली रणनीति बैठक के दूसरे दिन राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर में कहते हैं कि कभी कभी चेहरे प्रोजेक्टेड होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। बीजेपी आगामी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। वही 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था, फिर भी हम जीत गए। बीजेपी का यह बयान राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले आया है। राज्य बीजेपी प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे पार्टी ने नेतृत्व की अगली पीढ़ी को तैयार किया है, जिसके बाद यह संदेह पैदा हो गया है कि कहीं बीजेपी राजस्थान में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को संदेश तो नहीं दे रही है। इसके आगे बताते चले तो राजस्थान में सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच अनबन होकर अटकलें लगती जा रही है। जब भी कभी इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो दोनों ही नेताओं की ओर से उसे नकारने का प्रयास भी होता रहा है। एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मंच पर पूनिया और राजे दोनों नजर आए थे। इसके अलावा नड्डा के रोड शो के दौरान भी राजे साथ नजर आई थी। बताते चले कि ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। हालांकि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की टाइमिंग और घोषणाओं में की गई बातों से संकेत मिलते हैं कि राज्य के नेतृत्व में राज्य की अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन यह वह पार्टी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं हो सकती। सत्ता से बाहर होने के बावजूद वसुंधरा राजे हाल के सालों में पार्टी में अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से मुखर रही थी। वहीं पर बताते चले पहले की बात तो बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती थी। वसुंधरा राजे ने पार्लियामेंट में जाकर पीएम ऑफिस में मुलाकात की थी। एक बार उन्होंने राजस्थान के कई राजनीतिक मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने चर्चा की। प्रधानमंत्री के चैम्बर में तकरीबन आधे घंटे तक 1-to-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बताया जा रहा है कि राजस्थान के कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई। संसद भवन में सांसद मनोज राजौरिया, निहाल चंद मेघवाल, रामचरण बोहरा, राजकुमार वर्मा और दुष्यंत सिंह ने वसुंधरा राजे की अगवानी की थी। इसके साथ ही साथ राजस्थान में 2023 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं हुआ। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर ये मुलाकातें हो रही है। बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इसमें राजे समर्थक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए थे। इससे पहले भी पूर्व भाजपा विधायक ज्ञान देव आहूजा ने कहा है कि मैं राजे से निवेदन करता हूं कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का विचार त्याग दें। साथ ही साथ बताते चले कि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राजे एक जन नेता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जनता से उनका एक रिश्ता है। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है और महारानी है। लोग उनको देखने को आ जाते हैं। वही अटल बिहारी वाजपेयी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान भेजा और फिर वे यही की हो गई। जानकारों ने ये तक कहा कि राजस्थान भाजपा में राजे के लिए आज का राजनीतिक समीकरण अलग है। पिछले कई साल से वसुंधरा और केंद्र की अनबन चल रही है, पर इस बार हालात कुछ अलग है। वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार होती मुलाकातों को लेकर भी नए नए कयास और आयाम लगाए जा रहे थे। तो चलिए इस रिपोर्ट में यही जानते हैं कि यहाँ पर क्या रिश्ता था ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच। बताते चले कि 3 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई थी। पीएम दफ्तर में मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि वसुंधरा की पीएम से जितनी देर मुलाकात हुई उससे कई ज़्यादा ने मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ा था। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी जारी नहीं की गई थी। बहरहाल राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के साथ वसुंधरा राजे की मुलाकात अहम मानी जा रही है। वसुंधरा राजे ने दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में
ने बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी आधे घंटे की मुलाकात की थी। जारी प्रेस नोट में बीएल संतोष के साथ मुलाकात के वक्त के बारे में तो बताया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात कितनी देर तक चली इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जी हाँ, 5 में से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत होने के बाद वसुंधरा राजे ने संगठन में लोगों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलने पर वह देहरादून पहुंच गई। वहाँ वसुंधरा जिस तरह से बीजेपी नेताओं से स्टेज पर मिल रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि वे बीजेपी की राजनीति की मुख्य धारा में वापस लौटना चाहती हैं। वसुंधरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लिया था। पीएम मोदी समेत संगठन के कई बड़े पदाधिकारी व केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे। वसुंधरा सभी से मुलाकात की और जाहिर है कि 3 दिनों में वसुंधरा राजे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीसरी बार मुलाकात हुई थी, लेकिन कहते लंबी खटास से छोटी मुलाकातों से दूर हो पाती। लेकिन आगे बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छा उनका गुट भी था। उसके साथ साथ फिर उसके बावजूद भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे संसद भवन में नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। चैम्बर में दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा होने की खबर सामने आई। अचानक से वसुंधरा राजे के एक्टिव होने और दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात के पीछे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री से मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से वसुंधरा राजे ने राजस्थान से जुड़े सियासी और विकास के मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। वहीं वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताया है। उनका इस मीटिंग को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सियासी हलकों में चल रहा है कि राजे को कोई नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। उनसे जुड़े करीबी लोगों का कहना है कि राजे ने राजस्थान से जुड़े सियासी और विकास के मुद्दों पर चर्चा की है। बताते चले कि 25 सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट कर चाय पर चर्चा की, लेकिन सांसदों के साथ मुलाकात से पहले वसुंधरा राजे से हुई मीटिंग को काफ़ी खास माना जा रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पीएम का हाल ही में 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद आने वाले चुनावों पर फोकस है, जिसमें खास तौर पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल शामिल है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी से लगातार अब मुलाकातें होती ही रहती हैं और वसुंधरा राजे को यहाँ झटके भी लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब राजस्थान में उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन लगातार वायरल होती तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ वसुंधरा राजे के बीच में। लेकिन जिस तरीके से अब चुनावी माहौल को देखते हुए बदलाव हुआ है या रिश्तों में, तो काफ़ी कुछ कहती हुई चीज़ें नज़र आ ये तक कहा जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पता नहीं किसको चुनाव के रूप में यहाँ खड़ा किया जाएगा। क्योंकि जहाँ पर हम देख रहे हैं राजस्थान के माहौल को, तो कहीं ना कहीं लोगों की पुकार यहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी पार्टी भी है और दूसरी तरफ सचिन पायलट भी उनकी पुकार है। और लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है राजस्थान मांगे मोदी सरकार, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, लेकिन लोगों का चेहरे के रूप में मांग है सचिन पायलट को लेकर। लेकिन देखना यही है कि अगर सचिन पायलट आने वाले टाइम में बीजेपी को ज्वाइन करते दिखते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस में रहकर ही कोई बड़ा फैसला लेने की सोचते हैं। अब आपकी क्या राय है? ये खबर सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।